जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये सच वाला जिस साथ मेरे साथ डिबेट हो रहा था, तो उसमें बोल रहे थे प्रॉफिट मोहम्मद इन कुरान पे बहस चल रहा था। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो क्या मुसलमानों का प्रॉफिट है कि नहीं, ये इस पे बहस चल रहा था। और ये प्रेजेंट उनसे बात हो रही है कि नहीं, ये बात हो रही थी। अब देखिए होता क्या है कि मैं सूरत इमरान का 144 अगर दिखाऊंगा, वहाँ लिखा हुआ है कि मोहम्मद नहीं है मोहम्मद सिवाय रसूल के। ठीक है, और अगर वो मारे जाते या मर जाते या कत्ल किए जाते तो क्या आप फिर जाते? तो यहाँ पर बोलेंगे आप कौन है, यहाँ पर उनको बताएंगे। और आगे लिखा हुआ है जो कोई भी फिर जाएगा वो उसने अल्लाह का कोई नुकसान नहीं किया। तो यहाँ पर जो कोई भी फिर जाएगा, फ्यूचर में भी बात हो रही है। अब पहले लिखा अगर वो मारे जाते, तो यहाँ पर पास्ट के एक इवेंट की बात हो रही है, एक पास्ट इवेंट की बात हो रही है, एक फ्यूचर में कंडीशन की बात हो रही है। दोनों में इफ लगा के अगर बोला गया है, तो इससे कंप्लीट प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पर जो बात हो रही है आप ये कौन है, ये पता करने के लिए हमको अगर पता करना तो हमको बैक ही जाना पड़ेगा ना, किससे बात हो रही है। तो वर्ष जो शुरू होता है सूरह इमरान 129 में ईमान वाले से। ठीक है, ईमान वाला शुरू होती है वहाँ पे। तो मैं यही बात उनको दिखा रहा था, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पर दिखाता ना आप कौन है, तो बोलता कौन है आप, यही बोलता, यही बात ये बोलता आप कौन है, बताओ आप कौन है, यही बोलता। इसीलिए मैं उसको वर्स 3:130 से, मतलब सूरह 3:130 से शुरू किया। अब देखिए उसमें भी ये नौटंकी कैसे कर रहा है, देखिए। बोलिए बोलिए। मेरा ये सवाल है कि सूरह इमरान सूरह नंबर 3, थोड़ा सा तेज बोलिए सर। हेलो, थोड़ा तेज बोलिए। सूरह इमरान ठीक है, उसका वर्ष नंबर 31 में लिखा हुआ है, ये ईमान वालों सूद दनादन ना खाते चले जाओ और खुदा से डरो कि तुम छुटकारा पाओ। तो ये तुम ईमान वाले होंगे जी, इसमें तो तुम है ईमान। आपका क्वेश्चन क्या है इससे पहले बताइए। आले इमरान की वर्ड नंबर क्या बताया इसमें मतलब जी? 130 वर्ड नंबर क्या है? 30 130। अच्छा 130 हो गया। ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलु रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जी, इसमें क्या सवाल है आपका? इसमें मेरा सवाल है, इसमें तुम तो ईमान वाली होंगे ना? जाहिर बात है ईमान वालों से जो है बात हो रही है ना। हाँ जी, ईमान वाली बात तो शुरू हो रही है या अय्युहा से इसका खिताब किया जा रहा है ना। जी जी। तो इसी आयत में जब हम जाते हैं 144 में, तो उसमें कहा जाता है कि अगर मोहम्मद मारे जाते या कत्ल किए जाते तो आप फिर जाते, तो आप तो यहाँ पर भी तो ईमान वाली होंगे ना। तो कैसे फिर मोहम्मद अगर मौजूद नहीं वहाँ तो? और फिर बोलते हैं जो कभी फिर जाएगा। तुम कहाँ से उठा कर कौन सी बात कहाँ? अरे यार तुम एकदम से एक्सप्रेस की तरह भागते हो। जरा सुनो मेरी बात सुनो। आपका सवाल एक्चुअल क्या है? उस आयत से इसका क्या सवाल है? कैसे नहीं कनेक्शन है? शुरुआत यहीं से कॉन्टेक्स्ट हो रहा है शुरू। भाई कनेक्शन तो पूरे कुरान में एक दूसरे से, तो आप जो है इस आयत को उससे किस बेस पर जुड़ा रहे हो? वो आयत कह रही है वमा मुहम्मदुन, अरे मेरे भाई जरा आप भागो मत, जरा धीरे धीरे सुनो मेरी बात। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही ar-रुसूल। मोहम्मद रसूल के सिवा कुछ नहीं है। उससे पहले, किससे पहले? उससे पहले। ये उस क्या है? हाजिर है या गायब है? हाजिर है, लेकिन क्योंकि बात हो रहा है ईमान वाले से। हाजिर कहाँ है? हाजिर है तो तुमसे पहले होता, तुमसे पहले होता। ईमान वाले होंगे ना? हाजिर कहाँ है? हाजिर है तो तुमसे पहले होता, तुमसे पहले होता। ईमान वाले होंगे ना? या ईमान वालों से बात कहाँ हो रही है? नहीं हो रही, कॉन्टेक्स्ट वहीं से शुरू हो रहा है। 129 कहाँ कॉन्टेक्स्ट शुरू हो रहा है? आपको कौन सी भी आयत किसी से भी जोड़ दोगे। आज अगर वो कत्ल किए जाते हैं, अरे यार तुम जो है कैसे ताल्लुक है? अगर किसी का तो फिर ईमान वाले कैसे फिर जाएंगे? इस आयत में जाएंगे फ्यूचर में अगर वो मौजूद नहीं मोहम्मद तो? ये देखो, आप किसी अपने उस्ताद को लेके आओ, उनसे कुछ ढंग से बात होगी। आप सिर्फ फजूलियात करते हो। आप जो है न्यूसेंस वैल्यू है ये बोलना चाह रहे हैं। आप कोई आलिम को लेके आओ, आप आलिम नहीं है। जी जी, मैं आलिम। ये हर बार इसी तरह से आकर जो है कि आप जो है बेकार की बहस करते हैं, नॉनसेंस बहस है। अभी आलिम लोग जुड़ने वाले हैं सचवाला जी से, तो ये जो भी है ये भाई साहब। जी, अब आपने देखा उसमें जब मैंने उनको दिखाया कि आप लोग कौन है, तो देखा बोले हमको मालूम कौन है आप लोग, क्योंकि मैं जान रहा था उस चीज़ को डायरेक्ट में दिखाता तो ऐसे ही सवाल करता। अब देखिए एक वर्स है सूरह 8:41, यहाँ एक आदमी आता है सवाल करता है सूरह 8:41, वहाँ डायरेक्ट शुरू होता है कि आप लोग डायरेक्ट शुरू होता है वहाँ पे। तो वहाँ पर इसको समझ में आ जाता है कि आप लोग कौन है। ठीक है, वहाँ पर आप लोग उसको समझ में आता है आप लोग कौन है, लेकिन यहाँ पे इसको समझ में नहीं आ रहा आप लोग कौन है। देखिए ये आदमी सवाल कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसका काम का वर्स है, और यहाँ पर जो है ना आप लोग, यहाँ पर इसका चुभने वाला वर्स है, इसीलिए इसको समझ में नहीं आता आप लोग कौन है। वहाँ भी ईमान वालों से बात हो रहा है और यहाँ भी ईमान वालों से बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको समझ में आ जा रहा है आप लोग कौन है। देखिए कैसे ये आदमी डबल स्टैंडर्ड, देखिए इस आदमी का। जब एक आदमी रोहित करके आता है सवाल करता है कि सूरह 8:41 से, देखिए। नमस्ते सर। ये सर चैप्टर नंबर 8 अनफाल का 41 नंबर आयत से मैं थोड़ा आपका मतलब ट्रांसलेशन जानना चाहूंगा सर, इसका क्या है? जिस किस्म की जो कुछ भी गनीमत, माल गनीमत जो है, तुम्हें जो कुछ भी मिलता है उसमें से 5वां हिस्सा
किस्म की जो कुछ भी गनीमत कहा जा रहा है कि जान लो कि तुम फिर से देखिए, जान लो तुम, यहाँ पर जान लो तुम कौन है? वही मुसलमानों से, ईमान वालों से बात हो रही है। यहाँ पर ये जान गया तुम कौन है। अब एक्सप्लेन भी कर देगा पूरा कि तुम लोग कौन है, ईमान वहाँ के मुसलमानों से बोला, पूरा ही जानता है। यहाँ पर समझ में उसको आएगा वर्सेस, लेकिन वहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा वहाँ पर? क्योंकि उसको वहाँ बस चुभता है वो वाला। अब देखिए ये समझाएगा, पूरा एक्सप्लेन भी करेगा डिटेल से कि आप लोग को कैसे बोला जा रहा है। देखिए जिस किस्म की जो कुछ भी इसमें जो कहा जा रहा है कि जान लो कि तुम जिस किस्म की जो कुछ भी गनीमत, माल गनीमत जो है, तुम्हें जो कुछ भी मिलता है उसमें से 5वां हिस्सा, यूं समझिए कि जो है 1/5 20% जो है किसका है? अल्लाह का है और उसके रसूल का है। असल में अल्लाह को आप बाजू रखिए, बराबरदार जो उसके जो है करीबी लोग हैं और यतीम लोग हैं और मिस्कीन जो ने अपने बंदे पर, अब ये इसमें जो बातिल की जुदाई का था, एक तरफ बातिल है जिसको झूठ कहा गया है। सच और झूठ के दरमियान जो 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 डिफिनेशन होगी, जो डिस्टिंग्विशन होगी, उसको जो है ऐसे दिन को यौमुल फुरकान कहा गई थी। और अल्लाह हर चीज फैसले के दिन नाजिल की था, प्रेजेंट में नहीं था। जी हाँ, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा ये था कि ये अल्लाह कह रहा है कि जो कुछ तुम लूटो उसमें 5वां हिस्सा मैसेंजर। देखिए अल्लाह कह रहा है जो कुछ तुम लूटो। यहाँ पर भी इसको समझ में आ रहा फर्ज क्यों। अब बोल तसरी भी करेगा तुम को, यहाँ तुम यहाँ ईमान वाले लोगों को बोला जा रहा है। यहाँ पर ये तसरी भी करेगा, इस बात को मतलब एक्सेप्ट भी करेगा ही, लेकिन वहाँ पर नहीं इसको एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसको चुभेगा फर्ज। अब देखिए सच वाला को का और अल्लाह का है। तो अगर मैं ये कहूँ सर कि 28 तो ऑफिशियली लोग मानते हैं, मैंने कई मुस्लिम स्कॉलर का सुना है कि 28 जंगे मोहम्मद साहब जी, अगर मैं ये मानूं जी सर, तो इस हिसाब से अगर मतलब लुटेरा कहें तो कोई गलत शब्द यूज करेंगे हम? नहीं, बात तो सही है। वो जो जिस चीज को जो जैसा है उसको वैसा ना कहे तो और क्या कहें। देखिए यहाँ पर इसको समझ में आ रहा है कि तुम लोग कौन किसको बोला जा रहा है। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मुसलमानों को बोला जा रहा है, ईमान वालों, क्योंकि ये वर्स इसका काम का है। अब हम दिखाते हैं कि एक्चुअल में टेक्स्ट में भी वही तुम लोग वहाँ पर लिखा हुआ है, आम मुसलमानों के लिए बोला गया है। फिर भी इस वर्स को देख के बोलेगा कि हमको समझ में आ रहा है, वहाँ पर उसको नहीं समझ में आ रहा है कौन है तुम लोग। ठीक है, वहाँ पर समझ में ये देखिए यहाँ पर जो सूरा 841 का है और वहाँ लिखा हुआ, और जान लो जो कुछ तुम लूटो तो उनमें का 5वां हिस्सा मखसूस खुदा और रसूल को करामतों और यतीमों और मिस्किनों और परदेसियों को का है। अब देखिए यहाँ पर जो तुम बोला जा रहा है उसके लिए जो वर्ड है यहाँ पर देखिए, यू ऑब्टेन स्पॉइल ऑफ फायर, जो लड़ाई में जीतो। तो यहाँ पर यू कौन है? ईमान वाले मुसलमानों को बोला जा रहा है। यहाँ पर इसको समझ में आ जा रहा है कौन है तुम, यहाँ समझ में आ जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं समझ में आएगा। वहाँ कौन इसको बोला जा रहा है नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि वहाँ वाला वर्स उसको चुभ रहा है और यहाँ वाला वर्स उसको समझ रहा है। ये है इसका डबल स्टैंडर्ड। अब देखिए खुलेआम इसका डबल स्टैंडर्ड। ये है सच वाला, नाम सिर्फ नाम रखा सच वाला, हमेशा गलत, हमेशा डबल स्टैंडर्ड करता है। और ये कहता है कि अंदर से सच है, कुछ नहीं है अंदर से। ये गंदा अंदर सोच रखने वाला है। इसको ऐसा अल्लाह हिदायत दे, मैं चाह रहा हूँ दे हिदायत, लेकिन ये कभी भी दिल से साफ नहीं इंसान है, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड लगाता है 2 जगह। क्योंकि ये वर्सेस का काम का है तो इसको इसमें समझ में आ जाएगा तुम लोग कौन है, वहाँ पर नहीं समझ में आएगा तुम लोग कौन है। सूरा 3:144 में इसको समझ में नहीं आ रहा कौन है तुम लोग। वहाँ पर कौन बोल किसको बोला जा रहा है? तुम लोग फिर जाओ, और जो कोई भी फिर जाएगा, तो वहाँ पर उसको नहीं समझ में आ रहा है कि तुम लोग फिर जाते या जो कोई भी फिर जाएगा, वहाँ नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वहाँ भी ईमान वालों को बोला जा रहा है। वहाँ समझ में नहीं, वहाँ समझ में इसको नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ समझ में आ रहा है।